बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अधिकारियों को कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने दावा किया कि इसका निर्माण अप्रैल 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद पटना से उत्तर बिहार आना जाना और भी आसान हो जाएगा। साथ ही बिदुपुर और आसपास के लोगों को भी पटना आने जाने में आसानी होगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत कच्ची दरगाह से राघोपुर तक 6 लेन पुल पिछले साल ही चालू कर दिया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने सीएम को बताया कि इस परियोजना को तेजी से पूरा किया जा रहा है। बचे हुए कार्य को अप्रैल माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद यह पुल पूरी तरह जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बिहार में डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर जैसे गिग वर्कर्स को लेकर नियम सख्त कर दिया गया है। तेजी से बढ़ती ऑनलाइन डिलीवरी और कैब सेवा के कारोबार के बीच सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने ऐसे गिग वर्कर्स के चरित्र का सत्यापन करवाने का निर्णय लिया है। गिग वर्कर्स को काम पर रखने के लिए कंपनी को पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। इस मामले को लेकर सभी जिलों के एसपी समेत नौकरी प्रदाता कंपनियों को भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के 2.5 लाख होम डिलीवरी कामगारों और गिग वर्कर्स की अब पूरी कुंडली तैयार की जाएगी। अब कोई भी गिग वर्कर या कैब ड्राइवर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के काम नहीं कर पाएगा। किसी भी गिग वर्कर को रखने के साथ ही पुलिस से चरित्र का सत्यापन करवाना होगा ताकि किसी भी तरह की घटना होने पर तुरंत पता चल सके। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर पूर्व मंत्री और कभी लालू व नीतीश के चहेते रहे शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाया की है। कहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने एक बार फिर न्यायपालिका और पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी नेता ने कहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के एक बार फिर न्यायपालिका और पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव को हीरो बताने वाला लंबा सोशल मीडिया पोस्ट डालकर शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बिहार की राजनीति में एक अनोखे और विशिष्ट व्यक्तित्व का नाम पप्पू यादव है। वे ऐसे एकमात्र राजनेता है जिन्होंने 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। निर्दलीय उम्मीदवार और भी रहे हैं, लेकिन एक से अधिक बार निर्दलीय चुनाव जीतने का इतिहास सिर्फ पप्पू यादव के नाम दर्ज है। कुल मिलाकर बात तक वे 6 मर्तबा लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अपने चुनावी सफर की शुरुआत उन्होंने विधानसभा चुनाव से की थी। वह चुनाव भी वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही लड़े और जीते थे। पप्पू यादव का शरीर भले ही भारी भरकम हो, लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत उनकी असाधारण सक्रियता है। बिहार की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इतनी ऊर्जा और फुर्ती के साथ हर जगह मौजूद रहता हो। सुबह वे कहीं और दिखाई देते हैं, शाम को किसी दूसरे इलाके में, लगातार जनता के बीच। बिहार के मधेपुरा में बच्चों के मध्याह्न भोजन घातक साबित हुआ। सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कारू टोला साहूगढ़ में मध्याह्न भोजन एमडीएम खाने से 70 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों का सदर अस्पताल में इलाज किया गया। हालात में सुधार होने के बाद सभी को देर शाम घर भेज दिया गया। एमडीएम में छिपकली गिरना बच्चों के बीमार होने का कारण बताया गया। स्कूल प्रबंधन के अनुसार शनिवार को दोपहर में करीब 1:30 बजे बच्चों को एमडीएम दिया गया। खाना खाने के कुछ देर बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते 70 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द, घबराहट और बेचैनी की शिकायत से विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई।
सूचना मिलते ही 4 एम्बुलेंस स्कूल भेजी गई। सभी को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चों का इलाज किया गया। कक्षा 8 की एक छात्रा सुधा कुमारी की हालत गंभीर है, उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। स्कूल की एचएम नूतन कुमारी ने बताया कि पारस एग्रो एजेंसी ने खाना पहुंचाया था। कई बच्चों को खाना खिलाने के बाद एमडीएम में छिपकली का पता चला। बिहार के दरभंगा में 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। बाघ मोड़ के पास पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प हुई। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाया और आगजनी की। नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले कई बार पुलिस को भीड़ ने खदेड़ दिया और गुजरने वाली गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेड को भी आग के हवाले कर दिया। लाइन से सैकड़ों की संख्या में पुलिस को बुलाना पड़ा। दरभंगा डीएम और एसएसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं। शनिवार रात में विश्वविद्यालय थाना के एक गांव में एक लापता बच्ची का खून से लथपथ शव मिला। रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। 2 और बच्चियां जान बचाकर भागी थी। कांड की सच्चाई सामने आ गई। आरोपी की पहचान विकास महतो के रूप में की गई। पुलिस जानकारी मिलते ही गांव पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार सुबह से आक्रोश उठा पड़ा। स्थानीय लोगों और परिजनों ने मुख्य मार्ग को सुंदरपुर बेला मंदिर के पास जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग करने लगा। बिहार के दरभंगा में एक 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला में शनिवार की रात 6 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कपड़े पर खून के धब्बे मिले हैं। उसकी पहचान विकास महतो 22 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। आरोपी को सौंपने की मांग पर अरे लोग उसे तालिबानी सजा देने की जिद पर अड़े हैं। पुलिस और पब्लिक आमने सामने हैं। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। मौके पर प्रशासन और पुलिस के वरीय अधिकारी मौजूद हैं। पटना के पुनपुन प्रखंड के केवरा ओपी अंतर्गत गंजपुर जलालपुर गांव में शनिवार की सुबह जमीन कारोबारी अनिकेत कुमार उर्फ नीतीश के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुए। पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर ली। इससे पहले जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच विवाद हुई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर चढ़कर आधा दर्जन राउंड फायरिंग की। घर में राइफल, पिस्टल, कार्बाइन और गोलियों की संख्या देखकर पटना पुलिस दंग रह गई। फायरिंग की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच जांच की। पुलिस को मौके से कई खोखे बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने जमीन कारोबारी अनिकेत कुमार उर्फ नीतीश पिता कैलेश्वर प्रसाद के घर छापा मारा। तलाशी के जमीन कारोबारी घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुए। इसके बाद पटना एसपी पूर्वी परिचय कुमार और डीएसपी कन्हैया सिंह पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार अनिकेत अपने साथियों संग मिलकर हथियार के बल पर विवादित जमीन को कब्जा करता था। पटना के शंभू गर्ल हॉस्टल में रहने वाली जहानाबाद की नीट छात्रा की हत्या के बाद राज्य भर में महिला छात्रावासों की विधि व्यवस्था पर प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। पटना में राज्य के सभी जिलों से लड़कियां और महिलाएं पढ़ाई या नौकरी करती है। कोतवाली थाना परिसर में शनिवार को गर्ल हॉस्टल संचालकों और अन्य हॉस्टल मालिकों के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान कोतवाली थानाध्यक्ष ने सभी हॉस्टल संचालकों को कई दिशा निर्देश दिए। कहा गया है कि कोई भी हॉस्टल बिना निबंधन के संचालित नहीं होगा। सभी हॉस्टलों के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाएं। हॉस्टल में कार्यरत वार्डन, गार्ड और सफाई कर्मियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के स्टाफ रखने पर कार्रवाई की जाएगी। हॉस्टल संचालन और आवासीय संबंधित अधिक से अधिक जानकारी रखना है, जिसे प्रशासन आवश्यकता पड़ने पर मांग सकता है।
मुख्यमंत्री ने 1224 नवनियुक्त विशेषज्ञ एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। ऊर्जा ऑडिटोरियम में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है। हम लोग राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नए चिकित्सकों की नियुक्ति होने से अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर होगी। इन चिकित्सकों का पदस्थापन स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक में जरूरत के अनुसार जल्द ही किया जाएगा। गौर हो कि इन स्वास्थ्य इकाइयों में पहले से चिकित्सकों की भारी कमी है। चिकित्सकों की कमी से आम लोगों का इलाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सामान्य रोगियों को भी ऊपर से अस्पतालों में रेफर करना पड़ता था, अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। पटना के हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत की गूंज अब देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली है। नीट छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रविवार 8 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसमें शामिल होने के लिए शनिवार को जहानाबाद से दर्जनों लोग विभिन्न निजी वाहनों से रवाना हुए। दिल्ली जाने वालों को पुलिस पकड़ नहीं ले, इसके लिए दोपहर बाद गोपनीय तरीके से मृतका के माता पिता सहित गांव के 6 लोग भी दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली के लिए निकले वाहनों पर किसी तरह का बैनर नहीं लगा हुआ था। दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर नीट की छात्रा के परिवार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रा के पिता ने कहा कि जो लोग इस घटना को उजागर कर रहे हैं, सरकार उन्हें गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पप्पू यादव को एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया है ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रजातंत्र होने के बजाय राजतंत्र होने का दावा किया और प्रशासन पर अविश्वास व्यक्त किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारात से लौट रहे 2 लड़कों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। घटना सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर ऊपरी हाईवे पर मौराहा पुल के समीप की है। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर बेसी निवासी बाइक सवार 2 युवकों की इस हादसे में मौत हो गई। मरने वालों की पहचान सोहन पंडित के पुत्र रोशन पंडित 19 वर्षीय और जया किशोरी दास के पुत्र जितेंद्र दास जो कि 22 वर्ष के रूप में की गई। औराई के घनश्यामपुर पंचायत के मुखिया रामजन्म सोनू और राजकुमार शाह ने बताया कि दोनों युवक 6 फरवरी को नानपुर के रुदौली गांव बारात गए हुए थे और देर रात घर लौट रहे थे। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के दौरान शनिवार को शहर के 2 केंद्र रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज से 1 और वैशाली इंस्टीट्यूट से 2 फर्जी परीक्षार्थी धरे गए। तीनों परीक्षार्थी मधुबनी जिले के रहने वाले हैं जो वहीं के अभ्यर्थी की जगह परीक्षा में शामिल हुए थे। केंद्राधीक्षकों ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। तीनों दूसरी पाली में परीक्षा में शामिल हुए थे। जिले में 52 केंद्रों पर सीटेट का आयोजन हुआ। कई केंद्रों पर 1 पाली तो कई पर 2 पाली में परीक्षा हुई। 43,000 परीक्षार्थी आवंटित थे जिसमें 90% शामिल हुए। विभिन्न केंद्रों पर 2 दर्जन से अधिक परीक्षार्थी का आधार मिसमैच हुआ तो एक केंद्र पर देर से प्रश्न पहुंचा। उपस्थिति बनाने के बाद काउंसलिंग से पहले 2 शिक्षक गायब हो गए। शनिवार को जिला निबंधन परामर्श केंद्र में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग में यह मामला सामने आया। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद 15 शिक्षकों को संदिग्ध की सूचना में रखा गया है। सक्षमता 3 और 4 के उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जा रही है। दूसरे दिन 273 शिक्षकों का स्लॉट काउंसलिंग के लिए
विभाग की ओर से भेजा गया था। डीपीओ स्थापना इंद्र कुमार कर्ण ने बताया कि इसमें से 226 शिक्षक उपस्थित हुए, वहीं 2 शिक्षक उपस्थिति बनाने के बाद काउंसलिंग से पहले ही गायब हो गए। सदर थाना के कच्ची पक्की में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला के गले से चेन उतार लिया। इस संबंध में पीड़िता प्रीति कुमारी ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस को बताया है कि बीते 2 फरवरी को वह पूजा का सामान लाने गई थी। इसी दौरान आरपीएस कॉलेज स्कूल के समीप घटना हुई। सदर थानेदार अस्मित कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। सदर थाना के हसनचक बंगारा में बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने 20 लाख रुपए के गहने व 25,000 रुपए नगद चोरी कर ली है। इस संबंध में गृह स्वामी राजकुमार शर्मा ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस को बताया है कि वह मां को लेकर सपरिवार भगवानपुर स्थित डेरा पर गए थे। 2 फरवरी को वापस आए तो चोरी हो चुकी थी। चोरों ने सोना चांदी के 20 लाख रुपए के जेवर चोरी कर ले गए। राजकुमार ने 2 फरवरी को ही डायल 112 को सूचना दी थी। गश्ती टीम आकर छानबीन की। इसके बाद आवेदन दिया तो 5 फरवरी को एफआईआर दर्ज हुई। सदर थाना के शेरपुर से मां और 2 बच्चे लापता हैं। पति ने अपहरण की आशंका व्यक्त करते हुए सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस को बताया है कि वह मूल रूप से मोतिहारी के राजेपुर इलाके का रहने वाला है। शेरपुर में किराए के मकान में सपरिवार रहता है, साथ ही मजदूरी करता है। बताया है कि 31 जनवरी से ही पत्नी व बच्चे गायब हैं। पुलिस मोबाइल सर्विलांस से छानबीन कर रही है। भागलपुर में पछुआ हवाओं के चलते मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। शुष्क हवाओं के कारण दिन में सूरज की तपिश बढ़ गई है, जिससे अधिकतम आर्द्रता गिरकर 48% तक पहुंच गई है। हालांकि रात के समय अभी भी ठंड का एहसास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में तापमान स्थिर रहा है, जहां दिन का पारा 24.5 डिग्री और रात का तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डॉक्टरों ने बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सर्दी खांसी से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। भागलपुर के विभिन्न स्कूलों में शनिवार को सीबीएसई 10वीं और 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षाओं के एडमिट कार्ड लेने के लिए छात्र छात्राओं की भीड़ भरी उमड़ी। विद्यालय स्तर पर प्रवेश पत्र का वितरण शुरू होते ही छात्र अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। सीबीएसई की यह वार्षिक परीक्षा 17 फरवरी से शहर के 9 निर्धारित केंद्रों पर शुरू होने जा रही है। इस बार परीक्षा को लेकर सुरक्षा और पारदर्शिता के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि छात्र शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दे सके।